आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में शिल्पकला। सबसे पहले लिखेंगे मृदा शिल्पकला। मृदा शिल्पकला। मृदा शिल्पकला, इसके लिए फेमस जगह है आपका बस्तर, और बस्तर के अंतर्गत कोंडागांव। ठीक है, मृदा शिल्पकला समझ में आया कि नहीं आया? क्या मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, मटका वटका, ये 3 महीने बाद जो खरीदने जाओगे, है कि नहीं? दिया बनता है मिट्टी का, बहुत सारी मूर्तियां बनती है, जैसे हम लोग बोल रहे थे गौरा गौरी पूजा होता है, गौरा गौरी की मूर्तियां बनती है, ये सारा कुछ। ठीक है, जो सुआ बनता है वो भी मिट्टी का ही होता है, ये सारा कुछ है ना। तो इसके अंतर्गत फेमस जगह है आपका क्या? बस्तर। और बस्तर के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है आपका जो जिला बन चुका है आज के डेट पे, क्या? कोंडागांव। और कोंडागांव के अंतर्गत जो है कि एक गांव का नाम लिखेंगे आप लोग, कुम्हारपारा। और मिट्टी पे जो लोग काम करते हैं उस जाति विशेष को कुम्हार ही जाति बोलते हैं, मेरे ख्याल से। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना? वही। ठीक है, ऐसा याद रखने के लिए देखो तरीका है बेस्ट, कुम्हारपारा। कुम्हारपारा को शिल्पग्राम कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्राम? शिल्पग्राम। ठीक है, कुम्हारपारा को क्या कहते हैं हम लोग? शिल्पग्राम कहते हैं। क्लियर है? एकदम सही है ना? ठीक, अगला लिखेंगे, बस्तर लिख लिया, राजनांदगांव लिख लो। राजनांदगांव में भी फेमस है शिल्पकला के लिए। ठीक है, तीसरा और लिख लेंगे इसी में आप लोग, सरगुजा। सरगुजा क्षेत्र। सरगुजा। और चौथा लिखेंगे आप लोग रायगढ़। ठीक है, ये 4 जिले का नाम सबसे ज्यादा आता है मृदा शिल्पकला के हेतु। ठीक है, और इसी के अंतर्गत लिखिए, इसी के अंतर्गत और लिखिए आप लोग एड़ेंगा। एड़ेंगा नाम सुने? एड़ेंगा कहाँ है? कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में एड़ेंगा, इसी कुम्हारपारा के नीचे लिख लेंगे एड़ेंगा। कैसे लिखते हैं? थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके। ठीक है, सीधा सीधा हम कैसे बोल पाओगे? एड़ेंगा। हेलो, एड़ेंगा। मुंह टेढ़ा अपने आप हो जाएगा, बोल के देखो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, अगला लिखेंगे आप लोग नगरनार। क्या लिखेंगे? नगरनार। नगरनार कहाँ है, काहे के लिए फेमस है? हाँ, है कि नहीं? मृदा शिल्पकला के लिए फेमस है। ठीक है, अगला लिखेंगे नारायणपुर। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि बस्तर अंचल मृदा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मिट्टी की कलाकारियां होती हैं, बस्तर में है। नगरनार में ही तो आपका वो स्टील प्लांट है क्या, जिसका विरोध हुआ और अब बंद हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल है, इंद्रावती नदी के किनारे है ना। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए अब आप। ठीक है, लिखेंगे मृदा शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए, मृदा शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मृदा शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मृत्तिका शिल्प बोर्ड, मृत्तिका शिल्प बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, किसका? मृत्तिका। ये बोर्ड में लिखा है भाई, देख लो। मृत्तिका शिल्प बोर्ड का गठन किया है, जिसका मुख्यालय, जिसका मुख्यालय सांकरा, कहां? सांकरा। और सांकरा कहां है? महासमुंद में। बसना के आगे कि पहले? पहले। ठीक है, सांकरा महासमुंद में है। ठीक है, देखो महासमुंद जिले का नाम हम लोग फेमस नहीं देख रहे हैं ना। रायगढ़ है, राजनांदगांव है, सरगुजा है, बस्तर, कोंडागांव है ना, ये सब जगह है। लेकिन मृत्तिका शिल्प बोर्ड का
मुख्यालय कहाँ है? सांकरा महासमुंद में। ठीक है, ये शिल्प बोर्ड क्या करेगा? इस शिल्प कला को बढ़ावा देगा। ठीक है, यहाँ जो लोग इससे जुड़ेंगे इस बोर्ड से, उन लोग को कुछ कुछ जो है कि पैसे वगैरह दिए जाते हैं, थोड़ा सा स्टाइपेंड राशि दिया जाता है। ठीक है, ये सारा काम हो गया। अगला लिखेंगे आप लोग कंघी शिल्प कला। कंघी शिल्प कला, कंघी शिल्प कला। जनजाति के टाइम पे आप लोग कंघी वंघी के बारे में थोड़ा देखे सुने रहे होगे, सुने थे? नहीं सुन? जनजाति महिलाएं जो है कि जुड़ा में कंघी डाल के रखती हैं, जैसे आप लोग जो है कि रबड़ या फिर वो काटा बक्कल, क्या बोलते हैं उसको, केकड़ा, और बोलते हैं क्लचर, पहन के रखते हैं। कंघी शिल्प कला है ना, लिखिए। यह कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में प्रचलित है। यह कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में प्रचलित है। कोंडागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई इसको? सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और एकदम फेमस दो ठो जनजाति आती है, एक आती है मुड़िया और दूसरी आती है बंजारा जाति के लोग। ठीक है, लिखेंगे सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे मुख्यतः मुड़िया व बंजारा जाति के महिलाएं रखते हैं। मुख्यतः मुड़िया व बंजारा जाति की महिलाएं रखते हैं। ठीक है, हमेशा अपने साथ कंघी रखते हैं, बाल में फंसा के रखते हैं। अभी जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं भाई, आभूषण, तब भी उसमें कंघी का आएगा वर्णन। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे लौह शिल्प कला। लौह शिल्प कला, तीसरा पॉइंट हमारा। बस्तर आर्ट करके सुने होंगे आप लोग। एक तो होता है काष्ठ शिल्प कला, यानी कि लकड़ी पर जो बस्तर आर्ट हम लोग को देखने को मिलता है बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, खुदाई करके उसको जला देते हैं, एकदम मस्त ब्लैक कलर में वो जो है कि दिखता है। और दूसरा बस्तर आर्ट आपको दिखता है मेटल्स में, जैसे हमारे ऑफिस में टंगा हुआ है, देखियो 4-5 जो है लेडीज है ना वहां पे, हाँ वो बस्तर से है। ठीक है, तो उस तरह से तो ये लौह शिल्प कला जो है बस्तर क्षेत्र में ही प्रचलित है ना। लिखेंगे बस्तर की मुड़िया जनजाति लौह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर की मुड़िया जनजाति, है ना, मुड़िया जनजाति का फैलाव क्षेत्र बस्तर एरिया ही है ना, बिल्कुल। बस्तर की मुड़िया जनजाति लौह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। हो गया, लिख लिया मुड़िया जनजाति। अगला लिखेंगे आप पत्ता शिल्प कला। पत्ता शिल्प कला, ये पत्तों से क्या ही बना लेंगे, दोना पत्तल बनाएंगे, एकदम सही बात है। ठीक है, दोना पत्तल वगैरह जो बनता है ना आजकल, तो अब हम लोग को वो डिस्पोजल वाला दिखता है ना, मतलब पेपर, उसके ऊपर वो चांदी का परत वाला, है कि नहीं। पहले वो दोना पत्तल ही हुआ करता था, हमारे यहाँ आओगे ना उसी में खिलाएंगे। ठीक है, मजाक नहीं, सही में, है ना। और यदि धार्मिक अनुष्ठान अगर अच्छे से करो ना, तो अभी भी जो नाऊ जो होते हैं घर के, वो लोग वो दोना पत्तल बना करके देते हैं, है कि नहीं, दीपावली वगैरह में खास तौर पर, नवरात्रि में। ठीक है, पत्ते का ही बनता है, परसा पत्ता, परसा पान या महुआ पान, इन सब का जो है कि बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फेमस इलाका है गरियाबंद के कमार जनजाति। ठीक है, कमार जनजाति का क्षेत्र गरियाबंद इलाका है कि नहीं, बिल्कुल वहीं लिखेंगे, है ना। यह गरियाबंद क्षेत्र के कमार जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। पत्ता शिल्प कला गरियाबंद क्षेत्र के कमार जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाते हैं, दोना बनाते हैं, पत्तल बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, है ना, बिल्कुल। और वो छीन के पत्तों से और बहुत सारा घर का डिजाइनिंग वाला भी बनता है, छीन के पत्ते, हाँ
हाँ, है कि नहीं? बिल्कुल। अगला लिखेंगे आप लोग बांस शिल्प कला। क्या लिखेंगे? बांस शिल्प कला। बांस से टोकरी वोकरी बनता है कि नहीं बनता है? टोकरी, सूपा, झौहा, ये सारा चीज। झाड़ू भी बनता है बांस का। कौन सा झाड़ू बोलते हैं उसको? खर्राटा झाड़ू। कौन सा झाड़ू? खरिया, खराटा, पता नहीं है। मेरी वाली भाई खराटा झाड़ू लाना भैया बोलती है, खर्राटा। मैं बोला वो तो हम लोग मारते रहते जब आप आते हो, है कि नहीं? वही उठाती है हम लोग की जिंदगी में रोज सुबह 5:30 बजे। ठीक है, हम बोलते हैं क्या जिंदगी है बताओ। मतलब काम वाली बाई हमको सुबह उठा रही है, आकर के सुबह सुबह जो है कि यहाँ इनको फोन लगा रहे हैं, पहला कॉल दिन का। है कि नहीं? ये लाइफ है। ठीक है, चलो बांस शिल्प कला लिखेंगे। इसके अंतर्गत आप लोग कमार जनजाति, 4 जनजाति के नाम लिखेंगे। पहला कमार, दूसरा धनवार, तीसरा बिरहोर और चौथा कड़रा। ठीक है, चलो बोलो क्या क्या बोले। कमार, धनवार आप लोग जो है कि जब जनजाति पढ़े रहे होगे तब भी सुने होगे, है ना? और बिरहोर और कड़रा। कड़रा, ठीक है। कंडरा बोल रहे हो क्या आप लोग? नहीं, ठीक है। कड़रा, कंडरा हो सकता है कि मात्रा का अंतर हो। ठीक है, बिल्कुल। ये जनजाति के लोग जो है कि बांस शिल्प कला करते हैं। तो बांस से क्या क्या बनाते हैं? वही टोकरा, झुआ, सूपा, झाड़ू, चटाई। चटाई भी बनता है ना, ये सारा कुछ। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे आप लोग काष्ठ शिल्प कला। वो जो लकड़ी वाला बात कर रहे थे हम लोग, काष्ठ शिल्प कला लिखेंगे। मुड़िया और माड़िया जनजाति, मुड़िया और माड़िया जनजाति, मुड़िया और माड़िया जनजाति काष्ठ के बहुत सारे चीज जो आप लोग को दिखता है ना, बस्तर आर्ट जिसको हम लोग बोल देते हैं एक शब्द में, वो बनाते हैं करके। ठीक है, उसके अलावा भी तो काष्ठ में कुछ कुछ और काम करते हैं कोई कोई। जैसे कोड़कू लोग मेघनाथ के स्तंभ बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? लकड़ी के स्तंभ होते हैं ना, बिल्कुल। लिखिए कोड़कू जनजाति मेघनाथ स्तंभ। और वो जो स्तंभ बनाते हैं ना, उसमें चारों तरफ बहुत बढ़िया तरह से वो लोग शिल्पकारी किए रहते हैं। बहुत सारा चीज उसी में मेंशन रहता है, कहानी मेघनाथ कैसे बचाए थे उन लोगों को, ये सारा कुछ उसी स्तंभ में, जिसके चारों तरफ वो लोग कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा नाट्य करते हैं। कोरकू जनजाति के द्वारा कौन सा नाट्य किया जाता है? खम्ब स्वांग। नहीं बताया था कल? तो फिर है कि नहीं? चलो क्या लिख रहे थे आप लोग? कौन सा नंबर ये? 6वां है आपका काष्ठ शिल्प कला, है ना? ये ठीक है। कोड़कू जनजाति का मेघनाथ स्तंभ लिख लिया आप लोग? लिख लिए। भतरा जनजाति का लिखो। भतरा जनजाति का सेमल स्तंभ, होली के अवसर पर बनाते नहीं ये लोग। भतरा जनजाति सेमल स्तंभ, सेमल। भतरा जनजाति सेमल स्तंभ, ये कब बनाते हैं? तो होली के अवसर पर बनाते हैं भाई, है ना? पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? अब पढ़ लिए? हाँ, होली के अवसर पर हो गया। अगला लिखिए एक और आप लोग। मड़ई के अवसर पर मुड़िया जनजाति द्वारा अंगादेव बनाया जाता है। मड़ई के अवसर पर मुड़िया जनजाति के द्वारा अंगादेव बनाया जाता है, और वो अंगादेव भी आपके काष्ठ के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। ठीक है, मुड़िया जनजाति अंगादेव बताया था ना कि बस्तर क्षेत्र में मड़ई में जो है कि देवी देवताओं को बुलाते हैं, और मड़ई के देवता अंगादेव है कि नहीं? वो बनाते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, एकदम हो गया ये।
हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, ठीक है भाई। चलिए अगला लिखेंगे आप लोग। चलो अगला लिखिए कोसा शिल्पकला। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोसा, कोसा, कोसा शिल्पकला। कौन सा जगह फेमस है इसके लिए? चापा, कोरबा नहीं है। ठीक है, लिखिए जांजगीर चांपा को कोसा का भौगोलिक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जांजगीर चांपा को कोसा का भौगोलिक चिन्ह कहा जाता है। हो गया। अगला लिखेंगे इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक कोसा का उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ का बात कर रहे हैं, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? पूरे भारत में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक कोसा उत्पादन में प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक कोसा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ब्रैकेट में लिख लेना भारत में। चलो जांजगीर चांपा हो गया, ये प्रथम स्थान है, लिख लिया ना आप लोग। और लिखो बस टसर कोसा के उत्पादन में जगदलपुर अंचल प्रसिद्ध है। टसर कोसा, टसर कोसा, टसर कोसा के उत्पादन में बस्तर अंचल प्रसिद्ध है। बस्तर बोला था कि जगदलपुर में? जगदलपुर अंचल प्रसिद्ध है। ब्रैकेट में बस्तर लिख लेना जो लिख लिए हो। जो बस्तर लिखे थे वो लोग ब्रैकेट में जगदलपुर लिख लेना। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, हो गया, ठीक है। अगला लिखेंगे आप लोग अब लौह शिल्पकला, नहीं धातु शिल्पकला लिखो। धातु के अंदर देखेंगे, लौह वाला तो देख लिए क्या हम लोग? देख लिए है ना। चलो अब लिखेंगे धातु शिल्पकला। ये बहुत बढ़िया वाला आएगा, है ना। धातु शिल्पकला में ना दो तरह का मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कितने तरह का धातु शिल्पकला मिलेगा आपको? दो तरह का भाई। धातु शिल्प कला, एक बनेगा आपका कांसा से और दूसरा बनेगा, बोलो, पीतल से। ठीक है, लिखिए कांसा, कांसा को क्या बोलते हैं भाई? कॉपर, कॉपर बोलते हैं कि इंग्लिश में कि ब्रॉन्ज बोलते हैं? ब्रॉन्ज होता है क्या? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल। और पीतल को क्या बोलते हैं? पीतल ही बोलते हैं उसको तो, है ना। चलिए क्या बोलते हैं? चलो लिखो, ठीक है, लिखेंगे आगे। एक बनेगा आपके कांसा से, दूसरा पीतल से। पीतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुछ तो दूसरा बोलते हैं। इसको कॉपर, कॉपर तो तांबा होता है, कॉपर तांबा होता है कि नहीं। पीतल को क्या बोलते हैं एक बार देखो तो भाई, मैं भी लिख लूं, है ना। कांसा को तो हम लोग क्या बोल दिए? ब्रॉन्ज बोल दिए। सही बात है ना, ब्रॉन्ज बोले कि नहीं बोले? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, है ना। हाँ, पीतल को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। ब्रास, ब्रास मेटल, है ना, एकदम। डबल आर आता है क्या कि डबल एस आता है? डबल एस आता है ना। हाँ, ठीक है। हाँ चलिए भाई, कांसा को बोला जाता है इंग्लिश में ब्रॉन्ज और पीतल को ब्रास मेटल। ठीक है, चलो। और इन दोनों के शिल्पकला का भी अलग अलग नाम मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, कांसा से जो बनता है उसको बोलते हैं घड़वा शिल्पकला। क्या बोलते हैं? घड़वा शिल्पकला।
लिखिए, इसके अंतर्गत इसको कहा जाता है घड़वा शिल्पकला, और इसको क्या बोलेंगे? ढोकरा, ढोकरा शिल्पकला। और ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक होते हैं इन दोनों के लिए, होते कि नहीं होते हैं? जानते हो क्या बोलते हैं इसको? कौन सा मोम पद्धति बोलते हैं बताओ? अब मोम पद्धति भी बोल दिया मैं तो, लो बोलो बोलो बोलो, चलो लिखो लिखो। दोनों ही जो है कि सेम पैटर्न से बनता है आपका, ठीक है। बस मटेरियल यूज करने के ऊपर जो है कि हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का बनाने का तरीका दोनों का सेम है, ठीक है। लिखिए, मोम की आकृति बनाकर, मोम की आकृति, अब आकृति जो भी शेप आपको देना है ना, मान लेते हैं एक जो है कि गंजी बनाना है, घड़ा बनाना है, तो उस तरह का है ना। तो मोम की आकृति बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। मोम की आकृति बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है। हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, इसके ऊपर कांसा या पीतल का घोल बनाकर, इसके ऊपर कांसा या पीतल का, जो भी मटेरियल का बनाना है आपको, कांसा या पीतल का घोल बनाकर पुनः गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर कांसा या पीतल का घोल बनाकर पुनः गर्म किया जाता है। अब तीसरा स्टेप, ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद मोम एवं मिट्टी को बाहर कर दिया जाता है। ठंडा होने के बाद मोम एवं मिट्टी, जो फर्स्ट स्टेप में बनाया था ना, जिससे शेप दिए थे, को बाहर कर दिया जाता है। हो गया। चलिए अभी लिखिए, बस्तर की घड़वा जनजाति, जनजाति नहीं जाति, बस्तर की घड़वा जाति, दूसरा रायगढ़ की झारा जाति, ठीक है। ये धातु शिल्प का कौन कौन लोग किस क्षेत्र के कर रहे हैं ये लिख रहे हैं ना हम लोग। बस्तर की घड़वा जाति, रायगढ़ की झारा जाति, है ना। अगला सरगुजा के महेर व कसेर, ये है ना, हाँ, सरगुजा के महेर व कसेर, ये कसेर पारा रायपुर में भी है ना, और उन्हीं लोगों का। सरगुजा के महेर व कसेर, ठीक है। कसेर पारा रायपुर में है, ये सदर बाजार के पास, ठीक है। अगला लिखेंगे, और वो लोग ये काम कर भी रहे हैं ना अभी भी, जो आप लोग को कांसा का वो गंजा वंजा जो मिलता है ना शादी में क्या क्या लेके जाते हैं वो, हंडा, है ना। कांसा का रहता है क्या, एक बड़ा सा घड़ा है कि नहीं, जिसपे दूल्हा दुल्हन को नहलाते हैं, है कि नहीं? नहीं, हाँ, अरे मतलब घुसा के नहीं नहलाते, उसी में पानी भरते हैं। अरे उसमें नहलाते हैं, मतलब उसी में भर के रखते हैं पानी और उसी में नहलाते हैं। क्या? झांझ, धान, अच्छा धान डाल के देते हैं बोल रहे हो? हाँ, वो तो जो भेजवाते हैं वो तो उसको क्या बोलते हैं पता है? सींग झापी बोलते हैं, ठीक है। सींग झापी में जो है कि वो जाता ही है, एक साइड में जो है कि एक पेटी रहता है जिसपे पूरा जो है कि वो लड्डू वड्डू शादी का लड्डू रहता है, और दूसरे साइड में वो रहता है, ठीक है। बाकी लड़के शादी में भी इसका यही यूज रहता है, लड़कियों शादी में भी यही रहता है, ठीक है, कि उसी में पानी भर के रखे रहते हैं जिससे नहलाते हैं। वो जो है कि कांसा का ही होना चाहिए। अभी जब मैं गया था लेके गया था, क्या? हाँ बिल्कुल, पैर भी धोते हैं, हाँ, कांसा का ही रहता है वो गंजा, है कि नहीं? बहुत बड़ा सा रहता है, बहुत वजनदार रहता है, और है ना, एकदम हैवी मेटल है, ठीक है। चौथा इसमें और लिख लीजिए, है ना, बलरामपुर के लोहार, ठीक है। कहाँ के लोहार बोलो? बलरामपुर के,
बलरामपुर के लोहार। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत और लिखिए। और क्या लिखेंगे? एक तो वो कि कोंडागांव शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, लिख लो, इसी के अंतर्गत लिख लो। कोंडागांव क्षेत्र शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? कोंडागांव क्षेत्र, है ना। क्या हो गया, आप लोग क्लास छोड़िए क्या जल्दी? कैसे गए कि है वहीं अटेंड कर रहे हैं? हाँ ऑनलाइन है, ठीक है। बलरामपुर के लोहार हो गया। अगला इसी में 4 पॉइंट और लिखो आप लोग। प्रमुख शिल्पकार। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? प्रमुख शिल्पकार। नाम याद है किसी को? प्रमुख शिल्पकार। पहला लिखिए गोविंद राम झारा। प्रमुख शिल्पकार, प्रमुख शिल्पकार के अंतर्गत पहला लिखेंगे आप लोग गोविंद राम झारा, लिख लिया आप लोग। दूसरा लिखेंगे रामलाल झारा। गोविंद राम है, ठीक है, और लाल आ जाएगा और राम वाला ऑप्शन में रहेगा तो लगा देना, ठीक ठीक है। चलो ये आप लोग का जो है कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो हम लोग देख नहीं रहे उनका नाम है कि नहीं। ठीक है, गोविंद राम झारा, दूसरा रामलाल झारा हो गया। रामलाल, तो वो रामलाल हो गया। इन दोनों का आप लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या लिखे थे आप लोग? बोलो। गोविंद राम झारा और रामलाल झारा, है ना। इन दोनों का आप लोग लिखेंगे। ये रायगढ़ के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? रायगढ़। और रायगढ़ में कहां? तो एकताल गांव, ठीक है। कहां? एकताल गांव। एकताल गांव या ग्राम, रायगढ़। और इसे भी शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एकताल ग्राम रायगढ़ को भी शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला नाम लिखेंगे और जयदेव बघेल, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे? जयदेव बघेल, ठीक है। और एक अगला और लिख लेंगे आप लोग, है ना, मालिक राम, है ना, यही है ना, मानिक राम घड़वा। मानिक राम घड़वा आ गया। वो झारा और गढ़वा जनजाति आ गया कि नहीं आ गया? और वहीं से वो घड़वा शिल्पकला कहला रहे हैं आप लोगों का, है ना। बिल्कुल, चलिए हो गया नहीं यहां तक? पक्का हो गया यहां तक? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शिल्पकला होता है यहां पर हमारा समाप्त, ठीक है। अब अगला हमको पढ़ना है क्या? आभूषण। क्या पढ़ना है? आभूषण, ठीक है। चलिए